वाले को। हम्म, हाँ। अरे वाल को। अरे चले बच्चों, शुरू करते हैं आज की कहानी मेरे भाई। बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ जी, क्या आपको मैं दिखाई दे रहा हूं लाइव? हम्म। चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। अपन लोग डिस्काउंट पढ़ रहे हैं। सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टियां थी। बताओ 2 दिन में आपने पढ़ाई करी? सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टियां थी, आपने 2 दिन पढ़ाई करी? बच्चों एसएससी का कैलेंडर भी आ चुका है इस दरमियान में। एसएससी का कैलेंडर भी आ चुका है और एग्जाम का नोटिफिकेशन का डेट भी आ चुका है बच्चों। सीजीएल का एग्जाम है 90 दिन दूर। 90 दिन बाद एसएससी के पेपर शुरू हो जाएंगे, ठीक 3 महीने के बाद। तो मेरे भाई हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। हमने अपनी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पर टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है मेरे प्यारे भाई। ये रहा एसएससी सीजीएल 2025 के लिए पावर प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज 19 मई से शुरू हो जाएगी, है ना। टेस्ट सीरीज में मेरे प्यारे भाई आपको यहां पे हम 30 टेस्ट, डीपीपीसी, डीटीटीसी, सेक्शनल टेस्ट, वीडियो सॉल्यूशन सब कुछ देंगे। तो आप जो है ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए मेरे भाई, ठीक है। इस बात की परवाह मत करिए अभी कि आपका सिलेबस थोड़ा सा रह गया है, कि अभी टाइम लग जाएगा। नहीं, टेस्ट सीरीज लगाइए। पैटर्न में कोई चेंज नहीं है क्या? देखो प्री के पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज जो होगा मेरे प्यारे में वो मेंस के पैटर्न में होगा। प्री के पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। तो स्टूडेंट, मैंने आपको आज की क्लास का अगला टाइप, ये आज की क्लास का पहला टाइप है प्यारे बच्चे, फर्स्ट टाइप। और मैंने आपको समझाया मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है। समझा चुका हूं मैं, ये बेसिक आपको एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए, आप किसी सामान को खरीदने में या बनाने में जो पैसा खर्च करते हैं लागत मूल्य है। लागत मूल्य से जितने परसेंट एक्स्ट्रा पे आप मार्क प्राइस फिक्स करते हैं वो होता है मार्कअप परसेंटेज। किसी वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने प्रतिशत अधिक है वो होता है मार्कअप परसेंटेज। फिर मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद आप सामान को बेच देते हैं। अंकित मूल्य पे D% डिस्काउंट देने के बाद फाइनली आप सामान को बेच देते हैं बच्चों। तो ये हो गया इनिशियल वैल्यू और ये हो गया फाइनल वैल्यू, सीपीएसपी। और सीपीएसपी का जो नेट चेंज होता है मेरे प्यारे भाई, वही प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर होता है, वही लाभ प्रतिशत के बराबर होता है। ये बेसिक कंसेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं, इस पे एग्जांपल भी कर चुका हूं बेसिक क्लास में, मैंने एक बार फिर से बता दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो सक्सिव है ना। पहले आपने कॉस्ट प्राइस को मार्कअप करके बढ़ाया, मार्क प्राइस आया। फिर मार्क प्राइस अंकित मूल्य पे आपने D% डिस्काउंट देने के बाद सामान को बेचा, है ना। और सीपी और एसपी के बीच का जो गैप होता है वही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। यानी कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। पॉजिटिव है तो प्रॉफिट, और मेरे प्यारे भाई लॉस होता है तो निगेटिव। क्लियर है? तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा मेरे भाई? मार्कअप परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव M-D गुणा D बटे 100। M-D -M गुणा D बटे 100%।
मार्कअप प्रतिशत और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव आप निकालेंगे फॉर्मूला से m माइनस डी माइनस एम गुणा डी बटे 100% प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। अगर पॉजिटिव है मेरे प्यारे भाई तो प्रॉफिट है, अगर लॉस है तो निगेटिव है। बेसिक क्लास में मैं ये कंसेप्ट आपको पढ़ा चुका हूं जो हमारी बेसिक क्लास हुई है। फॉर्मूला भी यहां पे आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, रेशियो भी कर सकते हैं। मैं दोनों चीजें अंजलि शर्मा पहले ही पढ़ा चुका हूं। डिस्काउंट की पहली क्लास जाके देखो, रेशियो मेथड भी मैं उसमें बता चुका हूं। अंजलि शर्मा जाके देखिए ये लेक्चर बंद करके। तो अब हम इसी टाइप पर सवाल करने वाले हैं मेरे भाई। पहला सवाल देखो, सवाल नंबर 51। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 40% की वृद्धि करके मूल्य अंकित करता है, यानी कि कोई दुकानदार वस्तु के कॉस्ट प्राइस में 46% इंक्रीज करके मार्क प्राइस लगाता है, तो बच्चों ये क्या आ गया, मार्कअप आ गया। 46% मार्कअप है बच्चों, 46% मार्कअप। फिर मार्क प्राइस पर 46% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है। तो पूछा है मेरे प्यारे भाई, उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। प्यारे बच्चों, एक दुकानदार जो है लागत मूल्य से 46% अधिक अंकित मूल्य लगाता है, सीपी से 40% अधिक मार्कअप लगाता है, मार्क प्राइस लगाता है, और फिर मार्क प्राइस पर 40% डिस्काउंट के बाद सामान बेचता है। सवाल में यह पूछा है बताइए कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो बच्चों प्रॉफिट या लॉस पर देखो, सामान पे प्रॉफिट भी हो सकता है मेरे प्यारे में, लॉस परसेंटेज भी हो सकता है। प्रॉफिट या लॉस अलग चीज नहीं है, बस पॉजिटिव है तो प्रॉफिट है, लॉस है तो निगेटिव है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। तो आप मुझे बताओ, आपने 40% मार्कअप किया, फिर मार्क प्राइस पे 40% डिस्काउंट दिया, तो आपका जो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज होगा 46 और -40 का सक्सेसिव होगा, प्लस 46 और -46 का सक्सेसिव होगा। अब बताओ परसेंटेज चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया एक्स और -x का सक्सेसिव क्या होता है बच्चों। किसी संख्या को आप x% बढ़ाते हैं फिर x% घटाते हैं, तो उसका सक्सेसिव या नेट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है। अंजलि शर्मा बताओ। अरे भाई जितने भी बच्चे इस क्लास में देख रहे हैं, आप मुझे बताइए, आप किसी संख्या को x% बढ़ाते हैं फिर x% घटाते हैं, तो उस संख्या में नेट चेंज कितना होता है। बिल्कुल सही आराधना, x² बटे 100% डिक्रीज। डायरेक्ट कर लेंगे भाई, आपने कॉस्ट प्राइस को 40% बढ़ाया, मार्क प्राइस है, फिर मार्क प्राइस पे 40% डिस्काउंट दिया, तो नेट चेंज कितना होगा, 46 और -40 का सक्सेसिव क्या होगा प्यारे भाई, x² बटे 100% डिक्रीज, यानी कि 46 का स्क्वायर बटे 100% डिक्रीज हो जाएगा, सीपी लॉस हो जाएगा। 46 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, 2116। 2116 को 100 से भाग करेंगे तो 21.16% का आपको नुकसान होगा, 21.16% लॉस होगा। डी ऑप्शन, तो इस सवाल का आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर। देखिए, अगर सवाल का डाटा आसान है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, अगर सवाल का डाटा मुश्किल है तो हम रेशियो मेथड लगाएंगे। मैं आपको दोनों ही पढ़ा चुका हूं। ये आ जाइए बच्चों, अगला सवाल। एक डीलर अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 32% अधिक मूल्य अंकित करता है। एक डीलर कॉस्ट प्राइस से 32% एबव मार्क करता है और सामान पे 12% की छूट देता है। उसका प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत बताइए मेरे प्यारे भाई। ये सवाल है। डीलर 32% मार्कअप करता है, 12% की छूट देता है, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, 32 और -12 का सक्सेसिव। 32 और -12 का मार्क, ये क्या है बच्चे, एक डीलर कॉस्ट प्राइस से 32% अधिक अंकित करता है, मार्कअप है। ये क्या है मेरे प्यारे भाई, डिस्काउंट है। प्रॉफिट क्या होता है, मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव। 32 -12 -32 गुणा 12 बटे 100%।
32 - 12 -32 × 12 / 100%, ये आ जाएगा बच्चों। यहां तक किसी को कोई परेशानी? 32 - 12 20 आ गया। अच्छा, 32 की 12 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 360 और 24 384। 384/100 आ गया 3.84। अगर 20 में से 3.84 घटाएंगे तो क्या आएगा भाई? 16.16%। ये पॉजिटिव आया बेटा। अगर फाइनल आंसर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट है, निगेटिव आया तो लॉस। तो 16.16% का आपको प्रॉफिट होगा। वेरी गुड बच्चों। ऐसा नहीं है कि ये केवल प्री के पेपर में आता है। आप देखो बच्चों, ये सीजीएल मेंस के पेपर में भी आया हुआ है। सीजीएल मेंस 2023 में इतना इंपॉर्टेंट टाइप है, जीडी से लेके सीजीएल मेंस तक, कैट के पेपर तक, हर एग्जाम में आपको दिखाई देगा। इवन इस कॉन्सेप्ट पे सवाल इस साल के यूपीएससी सीसेट में भी आया था। इस साल यूपीएससी सीसेट में भी आया था। ठीक है जी। हमारे पास दोनों रास्ते, फॉर्मूला भी, रेशियो से भी। अगर आप इसको रेशियो से बनाएंगे मान लीजिए, तो इसकी फ्रैक्शन बहुत बड़ी बड़ी बनेंगी, कैलकुलेटिव सवाल होगा, वो नहीं करना है। इसके लिए फॉर्मूला ही बेस्ट है। ठीक है जी। यहां आपको रेशियो नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप इनकी फ्रैक्शन बनाएंगे बहुत लेंथी बनेंगी, फिर उसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी। यहां फॉर्मूला ही लगाना है। एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है। अंकित करने का मतलब मार्क प्राइस फिक्स करना। एक मर्चेंट जो है सेल प्राइस अपने सामान का कॉस्ट प्राइस से 42% एबव फिक्स करता है। यानी कि भाई एक व्यापारी जो है अपने सामान का जो प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 42% एबव फिक्स करता है। यानी कि 42% क्या करता है बच्चों? सामान बढ़ा के अंकित करता है, मार्कअप करता है। वह अपना सामान मार्क प्राइस पे 15% डिस्काउंट पे बेचता है। मार्क प्राइस पे अंकित मूल्य पे 15% डिस्काउंट के बाद मेरे दोस्तों वो सामान बेचता है। मार्क प्राइस पे 15% डिस्काउंट के बाद उसका परसेंटेज प्रॉफिट क्या है? राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर, अप्रोक्स में बताना है। तो उसका परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा? 42 और -15 का सक्सेसिव, बस यही करना है। 42 और -15 का सक्सेसिव, 42 - 15 -42 × 15/100%। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है। अच्छा, 42 - 15 क्या आएगा बच्चों? 27। 42 × 15 क्या आएगा बच्चे? 15 चौका 60, 15 630, 630/100 आ गया 6.3। अच्छा, 27 में से जब हम 6.3 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 20.7% आएगा। तो प्रॉफिट आया 20.7। लेकिन नियरेस्ट इंटीजर में क्या आएगा? 20.7 के नियरेस्ट क्या? 21%। तो 21% आएगा। 20.7 के नजदीक 21%, 21%। आगे चलिए, ये बताओ बच्चों, जीडी का सवाल देखो भाई। जीडी का सवाल, एसएससी जीडी 2025 के पेपर का क्वेश्चन। मार्कअप परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है। यह बात मैं डिस्काउंट के फर्स्ट लेक्चर में 1 घंटे तक समझाया हूं, 1 घंटे तक। कृपया करके अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है, थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो इस लेक्चर को बंद कर दो और डिस्काउंट की पहली क्लास जहां मैंने 1 घंटे थ्योरी पढ़ाई है वो दोबारा पढ़िए। सक्सेसिव का पूरा कंसेप्ट आपको आना चाहिए मेरे भाई, तभी आप सवालों को जल्दी जल्दी कर पाएंगे। एक दुकानदार जैकेट पर उसके कॉस्ट प्राइस से 18.8% अधिक मूल्य अंकित करता है। इस शॉपकीपर मार्क्स इस जैकेट एट 18.8% अबव द कॉस्ट प्राइस। देखो, एक दुकानदार जैकेट का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 18.8% अबव रखता है एंड अलाउज द परचेजर ए डिस्काउंट ऑफ 12.5% फॉर ऑनलाइन पेमेंट। और ऑनलाइन पेमेंट पर 12.5% का डिस्काउंट देता है ऑनलाइन पेमेंट पे। तो आपसे पूछा है, बताओ शॉपकीपर को कितना परसेंट प्रॉफिट होता है? शॉपकीपर का कितना परसेंट प्रॉफिट है? देखिए,
आपने 18.8% मार्कअप किया, फिर आपने ऑनलाइन पेमेंट पे 12.5% का डिस्काउंट दिया ऑनलाइन पेमेंट पे, तो दुकानदार को जो परसेंट प्रॉफिट होगा वो इन दोनों का सक्सेसिव होगा, और इनका सक्सेसिव भी फॉर्मूले से आसानी से निकल जाएगा कि 1250 से कट जाता है भाई। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज एम माइनस डी माइनस एम गुणा डी बटे 100%, एम माइनस डी माइनस एम गुणा डी बटे 100%। ये आ गया बच्चों, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। पॉजिटिव आंसर होता है तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आंसर होता है तो बच्चों लॉस है। आप बोलोगे यस सर। देखिए 12.5 से 100 पूरा पूरा कटता है 8 बार बच्चों, 8 बार। 8 से कटता है जी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 बच गया 28, तो 8 तिया 24, 4 बच गया, 8 पंजे 40, ही आ गया मेरे भाई। तो 18.8, ये भी माइनस है, भी माइनस है, तो 12 तो 14.85, 14.85। तो भाई ये कितना आ गया बच्चों, जवाब दीजिएगा। ये लगभग अगर 18.8 में से 14.85 घटेंगे तो अप्रोक्स 4% के करीब आ गया। ये लगभग 4% के करीब आया, और लगभग 4% के करीब, अच्छा 4 से कम आएगा बच्चों, ये आएगा लगभग 3.95%, 3.95% के करीब आएगा, 3.95% के करीब, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। बताओ तीसरा ऑप्शन 4% से कम आएगा बच्चे। देखो ना जीडी के पेपर में भाई एग्जामिनर कुछ नया तो कर नहीं सकता, सवाल उसको यही डालना है पेपर में, तो क्या करता है वो कैलकुलेशन बढ़ा देता है आजकल, ठीक है ना। देखो मेंस में आसान कैलकुलेशन का सवाल है, जीडी के पेपर में मुश्किल कैलकुलेशन है सवाल की। ये बताइए बच्चे, ये बताओ, when an article is sold at its mark price it gives a profit of 25%। देखो भाई साहब सवाल सेम है, ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं मैं सेम क्वेश्चन है, पर हर सवाल में लिखने का तरीका एग्जामिनर का अलग है, हर सवाल में लिखने का तरीका अलग है। जैसे दुनिया में सारे इंसान एक जैसे हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई पहनने का, बोलने का, खाने पीने का तरीका, सोच अलग है। ऐसे ही सवाल है मेरे दोस्त। सवाल नंबर 55 ये भी मेंस के पेपर का पूछा हुआ है। आप बताओ, when an article is sold at its marked price it gives a profit of 25%। बताओ बच्चों क्या है ये, बताइए स्टूडेंट क्या है। पहली लाइन में आपको क्या दिया, बोला यह गया कि जब किसी सामान को मार्क प्राइस पर बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। भैया जब आप किसी सामान को मार्क प्राइस पे बेचते हो, जब आप किसी सामान को मार्क प्राइस अंकित मूल्य पर बेचते हो तो 25% का लाभ होता है। इसका मतलब सामान का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है। यह सीधा सीधा नहीं कहा गया, घुमा फिरा के कहा गया। सवाल में बोला गया कि जब आप किसी सामान को मार्क प्राइस पर बेचते हो तो 25% का लाभ होता है। मार्क प्राइस पर बेचने से 25% का लाभ होता है, वो कब होगा, जब सामान का आर्टिकल का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा रखा जाएगा। भाई अगर किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा होगा और आप सामान को मार्क प्राइस पर बेचोगे तो 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि इनडायरेक्टली वे में, सीधा सीधा नहीं कहा गया, यह मार्कअप परसेंटेज है, यह आपका मार्कअप परसेंटेज है, मार्कअप परसेंटेज इनडायरेक्टली वे में कहा गया है। आगे पढ़िए। इफ ए डिस्काउंट ऑफ 9.6% इज अलाउड ऑन द मार्क प्राइस। देखिए डिस्काउंट जो है मार्क प्राइस पे दिया जाता है, और डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव होता है। डिस्काउंट का मतलब मार्क प्राइस को कम करना। किसी वस्तु को कम करते हैं किसी परसेंटेज से, माइनस साइन लगाते हैं। मार्क प्राइस पर 9.6% डिस्काउंट दिया जाता है। यदि मार्क प्राइस पर 9.6% डिस्काउंट दिया जाता है तो पूछा है, तो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो बताइए प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो प्रॉफिट जो होगा मेरे भाई
25 और -9.6 का सक्सेसिव होगा। तो देखिए सवाल तो वही था, लेकिन लिखा कितने अलग तरीके से था मेरे भाई, बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज लिखी है, बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है जी। तो कितना प्रॉफिट हुआ भाई, सीपीएसपी का नेट चेंज ही देखो, पहले आपने सीपी को 25% बढ़ाया, मार्क प्राइस आया, फिर उसी मार्क प्राइस पे आपने 9.6% डिस्काउंट देके बेचा, तो प्रॉफिट जो होगा मेरे प्यारे भाई वो क्या होगा, 25 और -9.6 का सक्सेसिव, m माइनस डी माइनस एम गुणा डी बटे 100, 25 -9.6 माइनस 25 गुणा 9.6 बटे 100। क्लियर है बच्चों? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, कोई भी परेशानी नहीं है। ये आ गया भाई, केवल कैलकुलेशन करना है। देखो 25 से 100 4 बार कट रहा है, 4 से 9.6 कट रहा है 2.4 बार, 24 चौका 96, ये कट गया भैया। तो 25 माइनस क्या आ गया, 9.6 में 2.4 जोड़ो, 9.6 में 2.4 जोड़ेंगे तो 9 2 11 1 12% आ गया। अब 25 में से आप 12 घटाएंगे तो पूरा कितना आएगा, 13%, 13%। यानी कि बच्चों आपको 13% का लाभ होगा, 13% प्रॉफिट, बी ऑप्शन डायरेक्ट आ गया। मुझे लगता है मेरे भाइयों को समझ में आ गया। ये सुरेंद्र जी मेंस का सवाल है, सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है एज इट इज। मानता हूं कि आपको सवाल आसान लग रहा होगा, लेकिन भाई आता है पेपर में, मेरे बताने के बाद आसान लग रहा है। ये लाइब्रेरी में जो भीड़ बैठी हुई है, जो कहते हैं हम भी तैयारी कर रहे हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं, जरा उनको जाके सवाल दे दीजिए, रोने लगेंगे देख के भाई। हमने इतने अच्छे से आपको बेसिक कंसेप्ट बताया, तब आसान लग रहा है ना। चलिए बताइए, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, करके बताओ जल्दी से बच्चों, मैं नहीं बताऊंगा इस सवाल को। बिल्कुल लैंग्वेज चेंज कर करके देगा रविराज जी, और मेरा मकसद यही है कि ये टाइप डिस्काउंट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, इस पे जितनी भी लैंग्वेज के सवाल हों वो सारे मैं आपको करा दूं। ये देखो बच्चों, एज इट इज है क्वेश्चन, लेकिन पढ़ने में आपको लगेगा कि नया है, नहीं, कंसेप्ट सेम है, सेम कंसेप्ट का सवाल है, लेकिन पढ़ने में लगेगा नया है। एक दुकानदार एक आर्टिकल 22,500 में खरीदता है और इसका प्राइस बढ़ाकर इस प्रकार अंकित करता है कि 80% लाभ हो। इसके साथ वो ग्राहक को 15% की छूट भी देता है। दुकानदार का एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, सॉरी, दुकानदार का एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज बताओ क्या है। इस सवाल में प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं कितने में खरीद रहा है, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं, कंफ्यूज करने के लिए दिया। देखिए, एक दुकानदार पहले एक सामान खरीदता है, खरीदने के बाद उसका मार्क प्राइस इस तरीके से फिक्स करता है कि 80% का प्रॉफिट हो, यानी कि उसने मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 80% बढ़ाकर फिक्स किया है। कई बात आप समझ गए? क्या आप ये बात समझे? भाई एक दुकानदार ने एक आर्टिकल खरीदा और खरीदने के बाद मार्क प्राइस इस तरीके से फिक्स किया है कि उससे 80% का प्रॉफिट हो। भाई मार्क प्राइस पे 80% प्रॉफिट तभी होगा जब मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस से 80% बढ़ा के रखा जाएगा, यानी कि इनडायरेक्टली तरीके से कहा गया ये मार्कअप परसेंटेज है। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 80% ज्यादा है। फिर वह अपने ग्राहक को क्या करता है बेटा, 15% छूट भी देता है ग्राहक को। तो एक्चुअल जो लाभ होगा भैया दुकानदार को वो 80 और -15 का सक्सेसिव होगा। एक्चुअल प्रॉफिट 80 और -15 का सक्सेसिव, 80 -15 -80 गुणा 15 बटा 100%। आप बोलोगे सर उलाला हुलाला हो गया, ठीक है जी। 0, 15 अट्ठे 120, 120 को 10 से काटेंगे 12, 80 में से 15 12 27 घटाएंगे, 80 में से 27 घटाएंगे 53%। तो दुकानदार को वास्तव में 53% का लाभ होता है। कर पाएंगे? आप बोलोगे सर उड़ उड़ के करेंगे, ये बताइए।
सवाल नंबर 57, ये 4 शब्दों का सवाल भी सीजीएल मेंस 2019 के पेपर में आया है, 4 शब्दों का सवाल भी। सुजाता मार्क्स एन आर्टिकल 36% अबव द कॉस्ट प्राइस। सुजाता एक आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस से 36% अबव मार्क करते, यानी कि सुजाता जो है मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 36% ज्यादा लगाती है। एंड अलाउज ए 40% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस पे 40% डिस्काउंट देती है। द लॉस परसेंटेज इज, सुजाता को कितने परसेंट का लॉस हुआ? देखो मेरे भाई, सुजाता ने कॉस्ट प्राइस से 40% अबव मार्क प्राइस रखा है, फिर मार्क प्राइस पे 40% डिस्काउंट दिया है, तो सुजाता को प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा इन दोनों का सक्सेसिव होगा। 36 और -40 का सक्सेसिव होगा। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 36 -40 -36 गुणा 40/100, ये आ जाएगा जी, ये आएगा बच्चों। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। 36 में से 40 घटाएंगे, -4 माइनस, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 36 चौका 144, 36 चौका 144, 144 को 10 से भाग देंगे, 144 को 10 से भाग देंगे, 14.4%। तो माइनस का 4 और माइनस का 14.4, ये आ गया माइनस का 18.4%। माइनस का, देखो आपका जो बच्चों फाइनल आंसर निगेटिव आया है, निगेटिव किसको दर्शाता है? लॉस को कम करने को। तो ये आपका डायरेक्ट उत्तर खुल खुल के चीख चीख के बताएगा कि फाइनली आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। फाइनल आंसर आपका निगेटिव आया, यानी कि आपको 18.4% की हानि हुई है। यहां तो फिर भी सवाल बनाने वाले ने लिख दिया, आप पहचान भी सकते हो कि भाई ऐसा करोगे तो 18.4% का लॉस हो जाएगा। ये बताइए बच्चे, ये करो। सवाल नंबर 58, ये बताओ। अब ध्यान से सुनना मेरे बच्चों इस सवाल में, अब ध्यान से सुनना। यस, ये सवाल है, सेम सवाल है। देखो सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन इस सवाल को करने का जो मेथड है वो आपको बदलना पड़ेगा मेरे भाई। इस सवाल को करने का मेथड आपको चेंज करना पड़ेगा। मुझे बताओ इस सवाल का क्या आंसर है? देव एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है जिससे उसे 37.5% का लाभ प्राप्त होगा। देव मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन सच ए वे दैट ही विल गेन 37.5% प्रॉफिट। यानी कि देव ने एक आर्टिकल का मार्क प्राइस इस तरीके से फिक्स किया है कि देव को 37.5% प्रॉफिट हो, यानी कि मार्कअप देव ने 37.5% लगाया। यानी कि वस्तु का जो मार्क प्राइस है, आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है, वो कॉस्ट प्राइस से 37.5% एक्स्ट्रा है। इफ यू ऑफर 16.66% डिस्काउंट, अगर देव 16.66% डिस्काउंट देता है तो गेन परसेंटेज क्या होगा? बच्चों यहां सवाल का डाटा ऐसा है, अगर आप फॉर्मूला लगाने लगे, बिल्कुल रविराज जी, बिल्कुल सबसे पहले रविराज ने पकड़ा, अगर आप इस सवाल में फॉर्मूला लगाने लगे तो आपकी लंका लग जाएगी मेरे भाई, क्योंकि 37.5 और 16.66 सड़ी हुई परसेंटेज है, टिपिकल परसेंटेज, लेकिन इनकी फ्रैक्शन बहुत आसानी से बन रही है। तो आप ऐसे सवाल को कैसे करेंगे? रेशियो मेथड से करेंगे। तो इस सवाल का डाटा ऐसा है, फॉर्मूले से हो रहा है, फॉर्मूला लगाओ। लेकिन जब यहां फॉर्मूला तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा ना, 37.5 और 16.66 कितना गंदा डाटा है, लेकिन इसकी फ्रैक्शन बहुत आसानी से बन रही है। तो आप यहां क्या लगाएंगे मेरे भाई? रेशियो मेथड। मैंने आपको बताया मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। मार्कअप परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। क्लियर है? बेसिक क्लास में भी पढ़ा चुका हूं। देव ने एक आर्टिकल का मार्क प्राइस इस तरीके से लगाया है कि 37.5% का लाभ हो। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 3/8।
यानी कि देव ने 3/8 मार्कअप किया है। मार्कअप का मतलब अगर समान का मार्क प्राइस, समान का सीपी 8 है तो 8 से 3 ज्यादा है, 8 से 3 ज्यादा यानी कि 11, मार्क प्राइस 11, ये मार्कअप है मेरे प्यारे भाई, ये मार्कअप है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। उसके बाद देव 16.66% डिस्काउंट देता है। 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 डिस्काउंट देता है। 1/6 डिस्काउंट मतलब 6 पे 1 का डिस्काउंट देता है, तो 6 का सामान किस में बेचेगा देव? 5 में बेचेगा मेरे भाई। 6 का सामान किस में बेचेगा? 5 में बेचेगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। देव ने इस तरीके से मार्क प्राइस फिक्स किया है कि उसे 37.5% प्रॉफिट हो, यानी कि जो मार्कअप है वो 37.5% है। 37.5% का मतलब 3/8। अगर कॉस्ट प्राइस 8 है, सीपी 8 है, तो एमपी 3 ज्यादा है, 11। फिर मार्क प्राइस पे 16.66% डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है। यानी कि मार्क प्राइस अगर 6 है तो 6 पे 1 का डिस्काउंट दिया, तो सामान बेचा कितने में? 5 में। आप इन दोनों की सीधी सीधी गुणा करो, इन दोनों की सीधी सीधी गुणा करो, पूरा ही लिख के बता दे रहा हूं। सीधी सीधी गुणा करेंगे तो कट जाएगा मेरे प्यारे भी, एमपी से एमपी। रेशियो किसका आएगा? इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का, यानी कि सीपी से एसपी का रेशियो आएगा मेरे भाई। तो सीपी एसपी का रेशियो कितना होगा बच्चों? जल्दी जवाब देंगे, कुछ कट तो रहा नहीं। 8×48 रेशियो 11×5=55, सीपी से एमपी का रेशियो आएगा। यानी कि अल्टीमेटली सामान का सीपी 48 है, तो 48 का सामान 55 में बिका, तो 7 का प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों 48 पर। परसेंटेज में कितना प्रॉफिट है? इंटू 100%, परसेंटेज में गुणा 100%। ये किससे जाएगा बच्चों? 4 से जाएगा 125 बार, 4 से जाएगा 48 12 बार, तो 25 सत्ते 175/12%। ये प्रॉफिट होगा 175/12। कितना बच्चों? 12 एकम 12, बच गया 5 5, 12 चौक 48, 48 के बाद बच गया 7, जीरो बढ़ा लेंगे, 12×6 = 72, एप्रोक्स 14.6, लगभग 14.6 के करीब आएगा। तो ये रहा बी ऑप्शन, एप्रोक्स 14.6, बी ऑप्शन है, ठीक है। हालांकि आपको बच्चों ये लिखने की जरूरत नहीं है यार, ये भी लिखते रहे तो हमारा बेसिक पढ़ाने का फायदा क्या है? मात्र यही इसका सॉल्यूशन है जो पेपर में करना है, मात्र यही। आगे चलेंगे स्टूडेंट, ये बताओ, सवाल नंबर है 59। अच्छा महिमा, एक मेज का कॉस्ट प्राइस 2250 है, जो मार्क प्राइस से 25% कम है। यदि इस आर्टिकल को मार्क प्राइस पे 18% की छूट पर बेचा जाता है तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताओ। गजब का क्वेश्चन मेरे भाई, देखो घुमाया गया है बच्चों इस सवाल में आपको, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सवाल में बोला है एक टेबल का कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से 25% कम है, पहली लाइन। एक टेबल का कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से 25% कम है। क्या आप मेरी बात समझे? एक टेबल का जो सीपी है मार्क प्राइस से 25% कम है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आप समझते हैं? 1/4। एक टेबल का लागत मूल्य अंकित मूल्य से 25% कम है, मार्क प्राइस से 25% कम है, यानी कि मार्क प्राइस 4 है। अगर टेबल का मार्क प्राइस 4 है तो 4 से 1 कम, कॉस्ट प्राइस 3 है। ये पहली लाइन है। एक टेबल का सीपी एमपी से 25% कम है, 25% 1/4, अगर मार्क प्राइस 4 है तो 4 से 1 कम, कॉस्ट प्राइस 3 है। सीपीएमपी का रेशियो मार्क प्राइस पर 18% की छूट पर बेचा जाता है। 18% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/50, 18% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/50, 18/100। मार्क प्राइस पर 18% डिस्काउंट के साथ बेचा जाता है। आपने मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया फिर बेचा, कितना डिस्काउंट दिया? 18%। 18% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/50 डिस्काउंट दिया, 50 पे 9 का डिस्काउंट दिया, तो सामान कितने बेचा? अगर 50 में से 9 घटाएंगे तो सामान कितने बेचा? 41 में। ये आगे एमपी से एसपी का रेशियो। और भाई इन दोनों की सीधी सीधी गुणा कर दो,
इन दोनों की सीधी सीधी गुणा, यानी कि सक्सेसिव तो प्रॉफिट है, सीधी सीधी गुणा कर देंगे तो सीपी से एसपी का रेशियो आ जाएगा बच्चों। ये हो गया ना, बोलो। दो से कट भी रहा है, दो दूनी चार और दो से 50 25 बार, यानी कि 25 तिया 75 रेशियो 41 दूनी 82, दो के 41 में गुणा 82, ये सीपी से एसपी का रेशियो आ गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अल्टीमेटली सीपी है 75, 75 का सामान 82 में बिका तो 7 का प्रॉफिट हुआ, 7 का प्रॉफिट हुआ 75 पर, तो आपको प्रॉफिट हुआ है। लॉस वाले तो आंसर हो ही नहीं सकते मेरे भाई, लॉस वाले तो आंसर है ही नहीं। कितना हुआ बच्चों परसेंटेज में, इंटू 100% आ गया, इंटू 100%। ये 25 से जाएगा, 25 चौका 100, 25 तिया 75, यानी कि 28/3, 7 चौका 28/3 आ गया, 3 नाम 27, 1 28, 9 सही 1/3%। तो 9 सही 1/3% का आपको प्रॉफिट हुआ, पहला ऑप्शन 9.33% लाभ हुआ। बच्चों कर पाओगे? आप बोलोगे सर ये भी ना करें तो कलंक है हम पे। अगला सवाल, अगला सवाल है बच्चों सवाल नंबर 60, ये बताइए जी। टाइप नहीं बदला बच्चों, अभी टाइप बदलूंगा तो मैं बता दूंगा। बस यहां से थोड़ा मिसलिनियस हो गया है खेल, यहां से जो थोड़ा खेल है वो मिसलिनियस हो गया है। किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का 64% है, किसी आर्टिकल का सीपी मार्क प्राइस का 64% है, 12% का डिस्काउंट देने के बाद प्रॉफिट परसेंटेज की गणना करें। देखो सवाल इस तरीके से दिया हुआ है मेरे भाई, और आप जानते हैं कि सवाल का डाटा बहुत इजी है, यहां कोई डायरेक्ट मार्कअप परसेंटेज नहीं बताया गया है, तो आप यहां 100 मान के भी कर सकते हैं बच्चों। कॉस्ट प्राइस जो है एक आर्टिकल का मार्क प्राइस का 64% है। पहली लाइन पढ़ो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 64% ऑफ मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो है मार्क प्राइस का 64% है। भैया मैंने मान लिया कि माना एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 है, मैंने मान लिया कि माना एक वस्तु का मार्क प्राइस 100 है। पहली लाइन में बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस एमपी का 64% है, 100 का 64% होता है 64, कॉस्ट प्राइस है 64। उसके बाद 12% डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है 12%, मार्क प्राइस है 100, अगर 100 पे 12% डिस्काउंट दिया जाएगा, 100 में से 12 घटाइए तो सामान कितने में बेचा जाएगा, 88 में, 88 में बेचा जाएगा। अगर 100 पे 12% डिस्काउंट देंगे, 100 में से 12 घटे तो 88 में बेचा जाएगा। प्रॉफिट क्या होगा, अल्टीमेटली 64 के सीपी का सामान 88 में बिका, तो कितना प्रॉफिट हो, 24 का प्रॉफिट हुआ मेरे भाई। कितने के सीपी पर, 64 पर। इससे कट गया जी, 8 से कट गया, 8 तिया 24, 8 अट्टे 64, 3/8 आपका प्रॉफिट हुआ। 3/8 कितना होता है, 37.5% लाभ हुआ, 1/8 12.5%, 3/8 37.5% का बच्चों लाभ हुआ। तो बहुत डाटा इजी था, हमने ऐसी कोपचे में ले लिया। आगे चलेंगे, ये बताओ एसएससी एमटीएस 2023 का प्रश्न। देखो पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि आपसे परसेंटेज ना पूछ के एक्चुअल रुपीज में पूछ लिया जाए। ये बताओ जरा, पीएम मोदी आज रात 8 बजे देश को करेंगे संबोधित, हैं केशव? मोदी जी आ रहे हैं क्या आज रात 8 बजे? चलाओ जरा न्यूज। हैं? हाँ।
क्या करा रहा है? अरे मीडिया वाले भी बेशरम है पूरे। कब? वहां से हिलाना भी मत केशव। देखो बच्चों, एक सेलर ने एक सोफे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया, यानी कि एक सेलर ने 25% तो बच्चों मार्कअप किया है, उसके बाद वो 12% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पर, तो उसका गेन परसेंटेज क्या होगा? 25 और -12 का सक्सेसिव क्या आएगा भाई? कोई बच्चा कर सकता है, दिमाग में होने वाला चीज था। 25 और -12 का सक्सेसिव, 25 -12 -25 × 12/100, तो कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा जी। ये 100 से 303 बार चला जाएगा ना, 25 -15, 10% का गेन होगा। 10% गेन होगा। ये 9% है, ये 8 है, ये 9.5 है, ये 10% है। आंसर है, बोला है अगर सोफे का कॉस्ट प्राइस 15,000 है तो गेन क्या होगा। एक्चुअल भी पूछा है, आप बताओ आपको 10% का गेन हुआ, गेन या लॉस, प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है? सीपी पे होता है भाई। सोफे का कॉस्ट प्राइस कितना है? 15,000। सोफे का कॉस्ट प्राइस 15,000 है सीपी। आपको 15,000 के सोफे पे 10% का प्रॉफिट हुआ, तो आपका एक्चुअल में प्रॉफिट है कितना रुपए में? 15,000 का 10%। 15,000 का 10% आएगा 1,500 रुपए। ये है मेरे भाई, ये एमटीएस के पेपर का सवाल है। देखो, मैंने बस इसलिए लिया कि आने वाले जमाने में हो सकता है कि आपसे परसेंटेज में ना पूछ के रुपए में आंसर पूछ लिया जाए, तो अब पहले परसेंटेज निकालना, बाद में रुपए आ जाएगा। ये बताइए बच्चों, सवाल नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62। ये बताओ बच्चों, कॉन्सेप्ट नहीं बदला, टाइप नहीं बदला, सेम टाइप का सवाल है, बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज, बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज। ये बताइए, ए रिटेलर बाइट 75 पेंसिल एट द मार्क्ड प्राइस ऑफ 60 पेंसिल फ्रॉम ए होलसेलर। एक रिटेलर 60 पेंसिल के मार्क प्राइस पर 75 पेंसिल खरीदता है। भाई एक रिटेलर है, खुदरा विक्रेता, 60 पेंसिल के एमआरपी पर 75 पेंसिल खरीदता है, उसके बाद इन पेंसिल को 6% डिस्काउंट पे बेचता है, पेंसिल को 6% के डिस्काउंट पर बेचता है, तो पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। ये सवाल है, काफी फेमस है क्वेश्चन। हाँ, एक रिटेलर 75 पेंसिल के मार्क 75 पेंसिल खरीदता है, एक रिटेलर 75 पेंसिल खरीदता है 60 पेंसिल के मार्क प्राइस पर, तो पहली लाइन से क्या पता लग जाएगा? 75 पेंसिल का जो कॉस्ट प्राइस है मेरे भाई, वो 60 पेंसिल के मार्क प्राइस के बराबर है। 60 पेंसिल के मार्क प्राइस के बराबर है, पहली लाइन में बोला गया है। 60 पेंसिल का अंकित मूल्य 75 पेंसिल के जो है मेरे प्यारे भाई 75 पेंसिल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, पहली लाइन में दिया हुआ है मेरे भाई। फिर से सुनिएगा, एक रिटेलर 75 पेंसिल खरीदता है एट द मार्क्ड प्राइस ऑफ 60 पेंसिल, 60 पेंसिल के मार्क प्राइस पर, यानी कि 75 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस 60 पेंसिल के मार्क प्राइस के बराबर है। जिस प्राइस में आप कोई सामान खरीदते हैं वो सीपी होता है, तो 75 पेंसिल का सीपी 60 पेंसिल के एमपी के बराबर है। किससे जाएगा? 15 से। 15 पंजे 75, 15 चौका 60, तो सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पर कितना? 4/5 आ जाएगा। सीपी से एमपी का रेशियो 4/5। एमपी ये इधर आएगा, 5 उधर जाएगा, 4/5। सीपी से एमपी का रेशियो आ गया 4/5। यहां तक कोई परेशानी है? नहीं।
सवाल में बोला है कि अगर इन पेंसिल पे 6% डिस्काउंट दिया जाए तो प्रॉफिट क्या होगा। अगर पेंसिल पे 6% डिस्काउंट दिया जाए, देखो चाहे तो आप यहां पे आगे सक्सेसिव लगा लो, ठीक है जी। चलो मैं यहां पे सक्सेसिव लगा के बता देता हूं मेरे भाई। ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया बच्चों 4:5। किसका आ गया बच्चों? ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया ना। एमपी उधर जाएगा, 5 उधर जाएगा, 4:5। उसके बाद क्या है, इन पेंसिल को 6% डिस्काउंट पर बेचा जाता है। 6% का फ्रैक्शन लो 3/50। 6% का मतलब 6/100, 3/50 डिस्काउंट दिया जाता है। देखो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद बेचा जाता है। आप कितना डिस्काउंट दे रहे हो? 6%। फ्रैक्शन लो 3/50। 3/50 मतलब 50 पे 3 का डिस्काउंट है, तो 50 का सामान 47 में बेचा। 50 का सामान बच्चों 47 में बेचा। आप इनकी सीधी सीधी गुणा कर दीजिए। सीधी सीधी गुणा करेंगे, एमपी से एमपी कट जाएगा। तो बच्चों सीपी से एसपी का रेशियो क्या आएगा? सीधी सीधी गुणा कर दीजिए। सीपी से एसपी का रेशियो क्या है? 5 से आपका 50 भी कट जाएगा 10 बार, तो 4 तो सम 40:47। इस सीपी से एसपी का रेशियो आ गया बच्चों। कोई प्रॉब्लम है? आप बोलोगे यस सर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रॉफिट कितना हुआ आप बताओ। अगर 40 का सामान 47 में का, सीपी 40 है, 40 का सामान 47 में का, तो 7 का प्रॉफिट हुआ 40 पर। 1/40 होता है 2.5%। 7/40 है 2.5 का 7 गुना 17.5%। तो 17.5% का लाभ हुआ, पहला ऑप्शन। रेशियो से बता दिया बच्चे। अगर मार्कअप परसेंटेज निकाल कर सकते हैं सौरभ कुमार मीना, बिल्कुल कर सकते बेटा। आप ये मत करो, आप ये बिल्कुल मत करो। यहां से मेरे प्यारे भी सीपी से एमपी का रेशियो आ गया, कितना आ गया? 4/5। 5 उधर आ जाएगा, 4/5। आप बताओ, कॉस्ट प्राइस है 4, 4 का कॉस्ट प्राइस है 4, मार्क प्राइस है 5। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 1/4, 25%। मार्कअप आ गया। ये बच्चों आपका मार्कअप आ गया, 25% मार्कअप आ गया। तो आपने मार्कअप निकाले, इजी डाटा है ना, डाटा इजी है। 5 उधर जाएगा। सी अगर कॉस्ट प्राइस 4 है तो मार्क प्राइस 5 है, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 1/4। 25% आपका मार्कअप आ गया। 6% मेरे दोस्तों आपका डिस्काउंट है। आप इन दोनों का सक्सेसिव निकालो, 25 और -6 का सक्सेसिव निकाल लो, अब भी आंसर 17.5% ही आएगा। 25% मार्कअप, 6% डिस्काउंट का सक्सेसिव निकाल लो, अब भी 17.5% ही आएगा। मुझे लगता है ये बात समझ में नहीं आती है, आगे चलते हैं। ये बताओ सवाल नंबर 63, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मुझे करके बता दीजिए इस सवाल का आंसर क्या होगा। सिलेक्शन पोस्ट के पेपर का सवाल है। आयुष्मान उन्हें भौंकने दो भाई। अब ऐसा हो गया है ना, पिछले मतलब ज्वाइनिंग आई है दिल्ली में, जैसे 2-4 डिपार्टमेंट हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, विदेश मंत्रालय है, एएसएनसी से सचिवालय है। तो ऑफिस के बाद अभी लड़कों की नई नई ज्वाइनिंग हुई है, ऑफिस में कोई काम है नहीं, अभी उन कुछ को तो केबिन में अलॉट नहीं किया गया है। तो डेली 2-4 लड़के ऑफिस के बाद जिनकी छुट्टी होती है, गगन सर से मिलने चलते हैं, आ जाते हैं। डेली की डेली मिठाई का डिब्बा, यानी कि दवा की मिठाई आ रही है पिछले कुछ दिनों से। मतलब दूर वाले बच्चे तो छोड़ो, उनको तो मने कर देते हैं फोन पे कि भाई अपने पैसे किराया भाड़ा खर्च मत करो। लेकिन जो नजदीक में जिन बच्चों की दिल्ली में ज्वाइनिंग हुई है, इस बार बहुत सारी वैकेंसी थी ना एएसओ में, डेली 2-4 बच्चे आ रहे हैं मिलने। और मैं बताऊं कि दिल्ली में उनकी नौकरी लगी है, लेकिन उनमें से मैक्सिमम बच्चे राजस्थान के, बिहार के और यूपी के हैं। दिल्ली वाला कोई नहीं है लोकल एक भी। मुझे बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया लगता है भाई, मुझे इतना बेहतरीन रिजल्ट है मेरे भाई। और सब बच्चे इन्हीं इसी बैच से पढ़े हुए हैं, इसी बैच से पढ़े हुए हैं वो सारे बच्चे हैं, इसी बैच से। सबका इंटरव्यू तो नहीं ले पाते भाई, इतने इंटरव्यू कौन लेगा, और ना बच्चों को इतने इंटरव्यू देखने चाहिए, ना हम इतने इंटरव्यू अपने चैनल पे डालते। हाँ, मिलने आ जाते हैं कोई पास के, भाई किसी का ज्यादा टाइम या पैसा खर्च नहीं हो रहा है, तो हमें बढ़िया लगता है। बहुत
मजा आ रहा है शाम को ना 8 बजे के बाद, 8 बजे के बाद मैं उनको बुला लेता हूं। आप में से कौन कौन आएगा? हम्म। आप हमारा इंस्टाग्राम खोल के देखना, इंस्टाग्राम पे हम उन बच्चों के फोटोज डालते हैं, कम्युनिटी पे फोटो डालते हैं डेली, ठीक है ना। फोटोज वगैरह तो हम डालते रहते हैं। जैसे ये हमारा यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप मैथ्स, आप जाइएगा यहां पे पोस्ट देखिए। यही बच्चा, ये काशी यूपी के सहारनपुर से, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से बच्चा है, जीएसटी इंस्पेक्टर। इसकी मुंबई में ज्वाइनिंग हुई है यहाँ पे। तो ये ना गाना गाता है भाई। ये इस लड़के ने एक पूरा गाना लिखा है, हमारे ऊपर एक गाना लिखा है मुझको डेडिकेट करते हुए। मुंबई में जीएसटी इंस्पेक्टर बना है, तो दिल्ली में ये स्टूडियो में बेटा गाने वाने सॉन्ग आप रिकॉर्ड कर सकते हो। हनी सिंह बादशाह वगैरह भी यहीं पे रिकॉर्ड करते हैं। तो अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करने आया था ये, 2 दिन था, ये मिल के गया बच्चा। काशी नाम है इसका। उसका गाना भी हम हो सकेगा तो चैनल पे डालेंगे। अच्छा बनाया होगा अगर बहुत बढ़िया इसने, ठीक है। ये देखिए, ये ऑल इंडिया रैंक 415, यशस्वी शर्मा जीएसटी इंस्पेक्टर है। ये राजस्थान से बच्चा मिलने के लिए आया था। ये देखिए जी, ये तो जिस दिन रोजगार मेला लगा था, रोजगार मेला वाले दिन ही मुखर्जी नगर में रह रहा था ये बच्चा मिलने आया। 490 रैंक है इसकी। इनका कोई इंटरव्यू इंटरव्यू नहीं लिया हमने, ये तो बेचारे मिलने के आ जाते हैं गुरु भाव को लेके। ये देखिए, ये लड़का हरियाणा से था, ये भी जीएसटी इंस्पेक्टर बनाया, 557 ये आया था, ठीक है जी। ये लड़की देखिए जी, 4 स्टूडेंट एक साथ, 4 बच्चे एक साथ मिलने के लिए आए। केंद्रीय सचिवालय में सबकी नौकरी लगी है। ये देखो, ये देखो 4 बच्चे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों नौकरी कर रहे एएसओ इन सीएसएस में। ज्यादातर 2 यूपी से हैं और 2 राजस्थान से हैं। चारों की नौकरी लगी है केंद्रीय सचिवालय में, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, 4600 ग्रेड पे। शाम को ऑफिस खत्म हुआ 8 बजे, चारों बच्चे मिलने के लिए आ गए। किसी का इंटरव्यू नहीं लिया हमने, सबने फोटो खिंचाया, सबने मिठाई दी, चॉकलेट लेके आए थे हमारे लिए, थोड़े ज्यादा ही एलिगेंट थे, चॉकलेट लेके आए भाई। ये देखो 4 बच्चे एक साथ, 4 सिलेक्टेड बच्चे मिलने के लिए आए थे ऑफिस खत्म होने के बाद। तो इस तरीके से मेरे भाई लगातार बच्चे मिलने के लिए आते रहते हैं, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। ये दरोगा मैडम है, 2021 में इन्होंने जो है यूट्यूब से ही तैयारी की थी यूपीएसआई की। 2020 की जो मैं क्लासेस लेता था तब, हालांकि फुल फ्लेज नहीं पढ़ी थी, इनकी सेल्फ स्टडी ज्यादा थी, ठीक है। इस तरीके से हम इंस्टाग्राम पे भी डालते रहते हैं। ये इतना सारा जो रिजल्ट है बच्चों का, ये फोकट में आ जाता है। ये इतना सारा जो रिजल्ट है फोकट में आ जाता है, बताइए। मेहनत से पढ़ाते हैं, मेहनत से। हमारा रिजल्ट बोलता है, हमारा काम बोलता है, हम तो कहते नहीं। आप किसी लाइब्रेरी में जाके पहुंच जाओ, लाइब्रेरी में अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 5-10 ही टैलेंटेड है, होशियार, बाकी सब कबाड़। वो 5 से 10 बच्चे जो होशियार होंगे वो हमसे ही पढ़ते होंगे, जाके देख लीजिए। जो गणित में सबसे होशियार होंगे, जिनसे पूरी लाइब्रेरी जाके डाउट पूछती है, पूछ लेना वो लड़का किससे पढ़ता है, गगन सर की क्लास से पढ़ता है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में पहुंच जाओ एसएससी के, एमईए में, सीएसएस में, जीएसटी में, इनकम टैक्स में, हर बच्चा डायरेक्टली तो मतलब आधे से आधे पढ़े हुए हैं। और ऐसा कोई है ही नहीं जिसने हमारी क्लासेस ना देखी हो, यूट्यूब से ना पढ़ा हो, ऐसा तो कोई है ही नहीं। इतना भयंकर रिजल्ट है हमारा। चलिए, एक रिटेलर, क्या है बच्चों इस सवाल का आंसर? सब बच्चों का आ गया 7%, वेरी गुड, 7% इस सवाल का आंसर है। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह कर सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है बच्चों 64। क्वेश्चन नंबर 64, ये बताइए भाई इस सवाल का क्या आंसर है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से करिए।
2026 में मैं भी आऊंगा सर जी, बिल्कुल आइए। करो सवाल नंबर 64। 63 भी नहीं हुआ यार, आप लोगों से कैसे बच्चे हो पता नहीं आप। ए रिटेलर बाइस 220 चॉकलेट फ्रॉम ए होलसेलर फॉर द मार्क्ड प्राइस ऑफ 198 आइटम्स। एक रिटेलर है जो 198 चॉकलेट के मार्क प्राइस पर 220 चॉकलेट खरीदता है। एक रिटेलर 198 चॉकलेट के मार्क प्राइस पर 220 चॉकलेट बाई करता है, यानी कि 220 चॉकलेट खरीदता है एक रिटेलर। कैलकुलेशन टफ है, मैं इजी करके बताता हूं। 198 चॉकलेट के मार्क प्राइस पर, यानी कि 220 चॉकलेट का कॉस्ट प्राइस बच्चों 198 चॉकलेट के मार्क प्राइस के बराबर है। ऐसा ही बोला गया सवाल में, मैं तो नहीं कह रहा अपनी मर्जी से बच्चों, यही बोला गया है कि 198 चॉकलेट के मार्क प्राइस पर 220 चॉकलेट खरीदता है। तो 220 चॉकलेट का मार्क प्राइस 220 चॉकलेट का सीपी 198 चॉकलेट के एमपी के बराबर है। तो 22 से चला गया, 22 दुसाम 220, 22 निम्न 198, मुझे 22 का पहाड़ा याद है, एमपी इधर आएगा। तो सीपी से एमपी का रेशियो क्या आ गया मेरे प्यारे भाई, सीपी से एमपी का रेशियो क्या आ गया, 10 उधर जाएगा, 9:10। ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया 9:10। इस सीपी से एमपी का रेशियो आ गया, एमपी इधर आ गया, 10 उधर जाएगा, 9:10। आगे बोला अगर हर चॉकलेट पर 3.7% डिस्काउंट देता है तो प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करें। देखो मेरे भाई, ये ना डिस्काउंट बहुत गंदा लग रहा है, मैं यही से कर लेता हूं ना। देखो अगर हर चॉकलेट पर 3.7% डिस्काउंट देता है तो प्रॉफिट क्या होगा, हर चॉकलेट पर 3.7% डिस्काउंट के बाद मेरे दोस्तों बेचता है तो प्रॉफिट क्या होगा, सीपीएसपी का रेशियो प्रॉफिट है। एक काम करो, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए एक एक जीरो बढ़ा लो, एक एक जीरो बढ़ा लो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। मान लो जैसे कॉस्ट प्राइस है 90, मार्क प्राइस है 100, अगर 100 पे 3.7% डिस्काउंट दोगे, अगर 100 पे 3.7% डिस्काउंट दोगे तो आसानी से निकल जाएगा। 100 में से 3.7 घटा दो, आप 100 में से 3.7 घटा दो, कितना आएगा 96.3, यानी कि 96.3 में बेचेगा मेरे भाई, समझ में आ गया। भाई सीपी से एमपी का रेशियो कितना है, सीपी से एमपी का रेशियो आ गया यहां से 9:10, 10 उधर जाएगा, 9:10। कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने 10 से गुणा कर दी, 90 और 100। अब मार्क प्राइस पे 3.7% डिस्काउंट देता है, मार्क प्राइस है 100 पे 3.7% डिस्काउंट के बाद 96.3 में बेचता है, कि 100 का 3.7 घटा दो 96.3। पूछा प्रॉफिट कितना होगा मेरे भाई, अब बताओ 90 के सीपी का सामान 96.3 में बिका, 90 का सामान मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल 10 पे जीरो लगा के कैलकुलेशन इजी हो रहा है, क्योंकि 100 पे ना डायरेक्ट परसेंटेज कैलकुलेशन हो जाती है। अगर 90 के सीपी का सामान 96.3 में बिका तो 6.3 का प्रॉफिट हुआ, 90 पर परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ, इंटू 100%। ही आ गया बच्चे, ये आ गया, जीरो से जीरो और ये डेसिमल से जीरो, 9 7 63 7%, तो यहां 7% का प्रॉफिट हो, यह आंसर है 7%। ठीक है ना। तो जरूरी कि हमने मेरे प्यारे भाई एक ही बच्चे को एक ही तरीका पकड़ लिया तो हम उसी से करेंगे, हम अगर सवाल का डाटा चेंज होगा तो हम भी अपना तरीका बदल लेंगे। उमेश पूछ रहे हैं सर एएसओ इन सीएसएस की स्टार्टिंग सैलरी, देखिए एएसओ इन सीएसएस की स्टार्टिंग सैलरी जो अकाउंट में आती है वो 82,000 के आसपास है, 82,000 के आसपास। नेक्स्ट अगला सवाल मेरे प्यारे भाई, अगला सवाल है, ये जो सवाल आपके सामने 64 दिखाई दे रहा है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का है मेरे भाई, 2023 का, 24 में हुआ था, पिछली बार हुआ था 2023 में हुआ था, भूल गया मैं, उसका सवाल है बच्चे। ये सवाल ऐसा है जिसमें प्रॉफिट डिस्काउंट से कहीं ऊपर भी आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। जो तरीका मैं बता रहा हूं अगर आपने उससे नहीं किया तो आप इसमें पागल हो जाओगे। ये बताइए
एन आर्टिकल इज मार्क्ड X% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस से X% अबव मार्क किया जाता है। एक आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस से X% अधिक अंकित किया जाता है एक आर्टिकल को। उसके बाद मार्क प्राइस पर 2/3x% की छूट दी जाती है। मार्क प्राइस पर बच्चे, मार्क प्राइस पर 2/3x% का डिस्काउंट दिया जाता है। मार्क प्राइस पर 2/3x% का डिस्काउंट दिया जाता है। अंकित मूल्य पर 2/3x% की छूट दी जाती है। उसके बाद क्या बोला है, प्रॉफिट लागत मूल्य का 4%, यानी कि प्रॉफिट कितना होता है 4%। भाई प्रॉफिट तो लागत मूल्य पर ही होता है, पागल बना रहा है। प्रॉफिट 4% होता है मेरे प्यारे। प्रॉफिट जो है वो सीपी का 4% है, 4% का प्रॉफिट होता है। यानी कि बच्चों आपने X% मार्कअप किया, फिर आपने मार्क प्राइस पे 2/3x% डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट हमेशा निगेटिव होता है। बोला है अगर X का मान 25 और 50 के बीच में है, अगर X का मान, तो X के 50% की वैल्यू क्या है। क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा। पहला तरीका है बेसिक मेथड प्यारे बच्चों, बेसिक मेथड। भाई आपने X% मार्कअप किया, फिर 2/3x% डिस्काउंट दिया, यानी कि X और ये -2/3x, इनका सक्सेसिव 4% आना चाहिए। X और माइनस का 2/3x, इनका सक्सेसिव जो है 4% प्रॉफिट क्या आना चाहिए, X -2/3x माइनस X गुणा 2/3x बटे 100 बराबर 4%। ही आ गया। मार्कअप परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज है ना। X% मार्कअप है, 2/3x डिस्काउंट है, इसका सक्सेसिव 4% आना चाहिए मेरे प्यारे भाई। क्लियर है। यहां से आप सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व करो, X का मान आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करो मेरे भाई, X का मान आ जाएगा। ये हुआ बेसिक मेथड। लेकिन ये इक्वेशन बन गई और ये बन गया एलजेब्रा का सवाल। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एलजेब्रा का सवाल बन गया। अब इसको सॉल्व करना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे कोई इस बकवास को सॉल्व करने में जो है अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। भाई मैं तो ऑप्शन का सहारा लूंगा। सवाल में एक्स का मान नहीं पूछा, सवाल में पूछा एक्स का 50%। 50% होता है आधा, यानी कि जो चारों ऑप्शन हैं ये एक्स के आधे की वैल्यू है। ये जो चारों ऑप्शन दिए एक्स का मान नहीं है, ये एक्स का 50% है। अब जैसे x का 50% 20 है, तो x का मान क्या होगा 40 होगा। जैसे x का 50% 12 है, तो x का मान क्या होगा 12 का दुगुना 24 रहा होगा। अगर ये ऑप्शन सही मानता हूं कि x का 50% 16 है, तो x का मान क्या होगा 32 रहा होगा। अगर ये ऑप्शन ठीक मानता हूं कि x का मान 15 है, तो भाई x के 50% 15, तो x का मान 30 रहा होगा। ये चार ऑप्शन हो गए, ये x की वैल्यू है। x का मान 25 और 50 के बीच में होना चाहिए, x का मान 24 है। ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि इन दोनों का सक्सेसिव करके 4 आ जाए। आंसर इतना प्यारा ऑप्शन होना चाहिए कि इन दोनों का सक्सेसिव लगाओ, खट देनी 4% आ जाए। देखो 4 कितना आसान है। देखो नाम में कितना इसका बड़े 4, 4 नाम में कितना बढ़िया है 4%, कितना आसान है। यानी कि x की वैल्यू भी आसान होनी चाहिए, ये दोनों भी इजी परसेंट होनी चाहिए। यहां 2/3 दिखाई दे रहा, /3, तो x का मान ऐसा होना चाहिए जो /3 आसानी से हो जाए। 40/3 मुश्किल है, 32/3 मुश्किल है, कहीं x का मान 30 तो नहीं। बच्चों अगर मैंने x का मान 30 मान लिया तो ये आ जाएगा 30%। अगर मैंने x का मान 30 मान लिया, अब 30 का 2/3 कितना आएगा, 30 का 2/3 आएगा बच्चों 20%। 30 का 2/3 20% आएगा। तो प्रॉफिट जो होगा 30 और -20 का सक्सेसिव होगा। 30 और -20 का सक्सेसिव क्या आएगा, 30 - 20 -30 गुणा 20/100। 30 और -20 का सक्सेसिव आएगा बच्चों 30 - 20 -30 गुणा 20/100। तो ये आएगा बच्चे 30 - 20 10, 10 में से 6 घटाएंगे 4%। तो यानी कि 4% सेट हो गया। ये तो सेट हो गया, हो गया सेट।
हमें सेट ही तो करना था। तो 4% सेट हो गया, तो एक्स का मान 30 है, एक्स का 50% पूछे, 15 आंसर है, डी 15। 15 आंसर आ गया। मजा आया ना करके? हे भगवान। चलो, खत्म। आगे चलते, अगला टाइप। सवाल नंबर है 65। ये बताइए जल्दी। सिलेक्शन पोस्ट का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस टाइप का लास्ट सवाल। ये बताओ जल्दी से क्या आंसर है, लास्ट सवाल।
चलो जी, आधा बनने के बाद नहीं समझ आ रहा रविराज, ये क्या है भाई एक्सक्यूज। लास्ट सवाल है इस टाइप का, सिलेक्शन पोस्ट फेज 12। आप देखो ना किस लेवल का मैं बच्चों को पढ़ाता हूं भाई। हमने एक कॉन्सेप्ट जो कि पूरे डिस्काउंट का सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं पूरे डिस्काउंट का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कंसेप्ट है, एक खोखले सवाल से शुरू किया, सबसे खोखले सवाल से, और वो भी आरपीएफ एसआई के नॉर्मल क्वेश्चन से कंसेप्ट रिवाइज करा दिया, और धीरे 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 लेवल उठाता चला गया। अलग अलग लैंग्वेज में कंफ्यूज करने वाले सवाल मेरे भाई, है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो तक का सवाल, तब जाके मैं आपको यहां पे छोड़ रहा हूं। अब जाके आप पूरे जो है खूंखार हो गए, कांचा चीना बन गए। आर्टिकल के स्टॉक को खाली करने के लिए एक सेलर 8% की छूट देता है। भाई एक सेलर ने छूट लगा दी कि उसका सारा सामान बिक जाए जो स्टोर में रखा पड़ा है, 8% की छूट। वह एक्स रुपए इस छूट के प्रचार पर खर्च करता है, उसने एक्स रुपए और मेरे प्यार भी खर्च कर दे प्रमोशन पे। भाई हमारे सामान पे डिस्काउंट चल रहा है, उस डिस्काउंट को बताने के लिए भी तो होर्डिंग लगती है, बैनर लगता है, पोस्टर लगते हैं, उस पे एक्स रुपए खर्च हो गए। सामान की कुल लागत 2.5 लाख है। भाई उसके जो स्टोर में सामान पड़ा उसकी कुल लागत 2.5 लाख है। बोले अंकित मूल्य लागत मूल्य से 10% ज्यादा है। मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 10% ज्यादा है, यानी कि मार्कअप है, मार्कअप। अंत में उसे ना तो लाभ हुआ ना हानि हुआ, एक्स का मान क्या है। बहुत बढ़िया। देखो एक बात बच्चों ये बताओ मेरे भाई, एक आदमी के पास 2.5 लाख रुपए कॉस्ट का सामान पड़ा हुआ है उसके तहखाने में, मार्कअप कर रखा है उसने, 10% उसने मार्कअप किया हुआ है, वो 8% का डिस्काउंट दे रहा है, 8% का। तो मुझे यह बताओ कि बच्चों से कितना प्रॉफिट होगा इन दोनों का सक्सेस, उसे कितना परसेंट प्रॉफिट होना चाहिए। 10% उसने मार्कअप किया है, 8% वो डिस्काउंट दे रहा है। 10 और -8 का सक्सेस, 10 -8 -10 गुणा 8/100 ये आ जाएगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो 10 में से 8 घटाएंगे 2, और 2 में से 80/100 0.8 घटाएंगे 1.2%। तो उसे 1.2% प्रॉफिट होना चाहिए भैया। दुकानदार को कितना प्रॉफिट होना चाहिए, 1.2%। अच्छा सामान की कुल लागत कितनी है, 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए का टोटल सामान उसके स्टोरेज में पड़ा हुआ है, तो 2.5 लाख का 1.2% उसको प्रॉफिट होना चाहिए, जो कि कितना आता है मेरे प्यारे भाई, बताओ जरा। 2.5 लाख का 1.2%, परसेंटेज से 2 जीरो, डेसिमल से 1 जीरो, 3,000 रुपए। तो भाई 3,000 रुपए का, क्योंकि 25 गुणा 12 होता है 300, 3,000 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। भाई दुकानदार को कितना प्रॉफिट होना चाहिए, 3,000 रुपए का लाभ होना चाहिए। अगर 10% मार्कअप किया है, 8% उस पर डिस्काउंट दिया है, तो 1.2% प्रॉफिट होगा। 2.5 लाख रुपए का 1.2%, 3,000 रुपए प्रॉफिट होना चाहिए। पर सवाल यह कह रहा है एंड में उसे ना तो लाभ हुआ ना हानि हुआ, यानी कि 3,000 रुपए भी भड्ड हो गए। एंड में उसे ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, यानी कि जो 3,000 रुपए प्रॉफिट होने वाला था कहां गया भाई। ये जो 3,000 रुपए उसको प्रॉफिट होता, ये भी डिस्काउंट का प्रचार करने में समाप्त हो गया। उसने डिस्काउंट ऑफर का प्रचार करने में एक्स रुपए खर्च कर दिए, यानी कि जो उसे 3,000 रुपए का प्रॉफिट होना था वो उसने बैनर पोस्टर लगवा कर डिस्काउंट के प्रचार में खत्म कर दिया। तो हाथ में आया घंटा, कुछ भी उसको प्रॉफिट नहीं हुआ, यानी कि 3,000 रुपए का उसको जो है और चपत लगी डिस्काउंट का प्रचार करने में। एक्स की वैल्यू 3,000 रुपए के बराबर है, खेल खत्म। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, हालांकि नया था सवाल, लिखने का तरीका गजब था एग्जामिनर का। भाई दुकानदार को प्रॉफिट होना चाहिए था नॉर्मली 3,000 रुपए, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं। दुकानदार को ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, 3,000 रुपए कहां चले गए। तो भाई 3,000 रुपए जो उसको डिस्काउंट का प्रचार करना था उसमें उसने उड़ा दिए, एंड में उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया, खोखला रह गया दुकानदार। तो 3,000 रुपी एक्स की वैल्यू है। तो ये वो सवाल नहीं है कि लॉजिक उससे फॉर्मूला रटने से हो जाएगा, ये फॉर्मूला रटने वाला सवाल नहीं है, ये लॉजिक वाला सवाल है।
कुछ था नहीं, पर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए काफी है। मजा आया मेरे प्यारे बच्चों? चलिए अगला सवाल। सवाल नंबर है स्टूडेंट यहां से 66। चलो ये अगला टाइप आ गया स्टूडेंट, ये अगला टाइप आ गया, इस समय कल बताऊंगा। ठीक है जी। चलो आज इतना ही छोड़ते हैं मेरे प्यारे भाई। मुझे लगता है कि इस टाइप का कोई भी सवाल, मान के चलिए कि अगर पेपर में 40 शिफ्ट बननी है ना, प्री के पेपर में 40 शिफ्ट बननी है, तो कम से कम 25 से 30 शिफ्ट में आज की क्लास से सवाल आएगा। 25 से 30 शिफ्ट में। इतनी महत्वपूर्ण क्लास और इतना इंपॉर्टेंट टाइप था ये, जो खत्म होता है मेरे भाई। इसके आगे हम कल बताएंगे प्यारे बच्चों। और हमने आपको बता दिया कि एप्लीकेशन पे हमारी टेस्ट सीरीज आ गई है। टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पे आप जाओ, सीजीएल 2025 पावर प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज 19 मई से डेली शुरू हो रही है। और हां, हमारा जो यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप मैथ्स, जो यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पे आज से हम पीवाईक्यू के बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रहे हैं। पीवाईक्यू के बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज, एक क्लास, एक चैप्टर, एक क्लास, 25 एसएससी के पूछे बेस्ट पीवाईक्यू। डेली शाम को 7 बजे वीडियो आएगा। ठीक है, आज इतना ही, इसके आगे हम कल करेंगे। बाय।